उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की सूचना मिल रही है। सोनप्रयाग के गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरे हैं। सोनप्रयाग में पत्थर गिरने से सड़कें फिलहाल बंद हो गई हैं और अब उन सड़कों से पत्थर को हटाने का काम जारी है। ये आप देख रहे हैं पहाड़ों से जो मलबा गिरा है, जो पत्थर गिरे हैं, उस दौरान की तस्वीरें यकीनन बहुत डराने वाली। सोचिए अगर कोई यहां मौजूद होता, क्या हाल होता उसका। सोनप्रयाग पत्थर गिरने से सड़कें बंद। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हालांकि वहां पर कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इन पत्थरों को वहां से हटा दिया जाए। तो उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। गौरीकुंड मार्ग पर पत्थर गिरे हैं। ये पहाड़ गिरता हुआ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद हो गए। चमोली में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और इस वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं मलबे के अंदर एक कार दबी दिखी। हाईवे से मलबे को हटाने का काम जारी है। नेशनल हाईवे है, ये NH है जहां पर यह मलबा आ गिरा है और देखिए मलबे के बीचों बीच एक कार फंसी हुई है। उसका आधा से ज्यादा हिस्सा पत्थर के नीचे, मलबे के नीचे ये कार दब गई है। कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द यहां से मलबे को हटाया जाए। बारिश और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इन पहाड़ी इलाकों में किस तरह की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो इन पत्थरों को, इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात एक बार फिर से सुचारू तरीके से वहां पर शुरू हो जाए। जो गाड़ी वहां पर फंसी हुई थी उसे भी वहां से निकाला गया है। अचानक भरभरा कर वहां पर पत्थर का एक हिस्सा गिरा और उसके बाद आप देख पा रहे हैं भूस्खलन की वजह से कितना ज्यादा मलबा यहां जमा हो गया। ये जो रास्ता है दरअसल ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। चमोली में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबे में दबी कार आपको साफ नजर आ रही होगी। सड़क पर जो मलबा जमा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि फिर से एक बार यहां पर आवाजाही शुरू कर दी जाए। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है जहां कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सैंज घाटी के गांव बाढ़ की वजह से काफी नुकसान में यहां के लोग हैं। बादल फटने से 3 लोगों की जान चली गई। 25 जून की दोपहर को यहां सेंज घाटी से कुछ दूरी पर बादल फटता है और जिसका पानी इतनी तेजी से आता है कि सब कुछ अपने साथ बहा करके चला जाता है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहीं से ही बड़े बड़े पत्थर और पानी का बहाव बहुत सारा यहां से आया और इतना सारा पानी का बहाव था कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं और यहां से लेकर के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं कितना एरिया जो है उसने अपनी चपेट में लिया और इसी जगह पर कई घर यहाँ पर बने हुए थे जो कि उसकी चपेट में आ गए और इसी जगह पर ही 3 लोग जो हैं वो अभी भी मिट्टी में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, जिनको प्रशासन ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया लेकिन अब तक उनका कुछ अता पता नहीं चल सका है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि इस एरिया में ये जो गाद है वो आखिरकार कितनी ज़्यादा ठोस हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से यहाँ पर लेंटर था वो भी यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुका है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इस एरिया को पूरे तरीके से पानी ने अपनी चपेट में लिया और जो तबाही के मंजर हैं, जो तबाही के निशान हैं वो अब यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि आखिरकार कैसे उस पानी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और फिर सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कई मकान थे जो कि लकड़ी के बने हुए थे, टीन शेड के बने हुए थे, जो कि ऐसे लेंटर के मकान थे, वो सभी इस वक्त जो हैं इसी मलबे में दब गए हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे करीब 3 लोग थे, उनका कोई अता पता अब तक प्रशासन को नहीं चल पाया है। एक हमारे साथ चश्मदीद हैं जो कि जिस दिन यहाँ पर तबाही हुई उस समय से करीब 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए थे, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो घर है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से जो मलबा है वो यहाँ पर इस घर में पहुँचा और फिर अपनी चपेट में सारे जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको अपनी चपेट में ले लिया और कैसे मलबा आया
और मलबे की गाज जो है इस पूरे घर में देखी जा सकती है। और ये जो सीमेंट के बड़े बड़े लेंटर आप देख रहे हैं जो कि बड़े हैवी हैं, वो भी पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो गाद है ये अभी भी यहाँ पर पूरे तरीके से गीली है, क्योंकि 25 जून की दोपहर को ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद में जितना भी एरिया है इस जीवा नाला के साथ में बहता हुआ उन सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया।